अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम दुबई का नाम सुनते हैं तो फौरी तौर पर जो तस्वीर ज़हन में उभर कर आती है वो है बुर्ज खलीफा, लग्जरी कार्स, बिलियनियर्स और एक ऐसा शहर जहां सपने हकीकत बन जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दुबई में एक ऐसी बस्ती भी मौजूद है जहां हजारों मजदूर रहते हैं। क्या आपने कभी सोनापुर का नाम सुना है? एक तरफ रॉयल फैमिली की लग्जरी लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ 50 डिग्री गर्मी में काम करते हुए मजदूर। आखिर दुबई के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे क्यों? क्या सोशल मीडिया हमें दुबई की सिर्फ वो तस्वीर दिखाता है जो दुबई सारी दुनिया को दिखाना चाहता है, या फिर इस शहर की एक और कहानी भी है जो कैमरे से हमेशा दूर रहती है? और आज हम दुबई की हिडन रियलिटीज, डार्क साइड, रियल लाइफ को हकीकत के आईने में रख के आश्कार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज दुबई को दुनिया लग्जरी की मिसाल समझती है। सिर्फ 100 साल पहले उसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ। उस वक्त दुबई एक छोटा सा फिशिंग और पर्ल डाइनिंग टाउन था। लोग समंदर से मोती निकालते, मछली पकड़ते और छोटी तिजारत से अपना गुजारा करते। फिर 1966 में ऑयल मिला और यहीं से दुबई की तकदीर बदलना शुरू हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुबई ने सिर्फ ऑयल पर भरोसा नहीं किया। हुकूमत ने टूरिज्म, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट की कि कुछ ही सालों में दुबई दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में शामिल हो गया। आज हर साल करोड़ों लोग सिर्फ दुबई को देखने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई की कहानी सिर्फ इतनी है? अगर आज किसी एक शहर को लग्जरी का सिंबल कहा जाए तो उस लिस्ट में दुबई का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मौजूद है बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। सिर्फ इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग दुनिया के हर कोने से दुबई आते हैं। इसके बाद आता है दुबई मॉल, जहाँ 1200 से ज्यादा स्टोर्स, एक जेट एक्वेरियम और हर रोज हजारों विजिटर्स नजर आते हैं। फिर आता है पाम जुमेरा, एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड जो इंसानों ने समंदर के अंदर बनाया। दुबई की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी, फेरारी, रोल्स रॉयस और बेंटले देखना आम सी बात है। यहाँ दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड के शोरूम्स हैं और एक ऐसा लाइफस्टाइल भी जो बहुत से लोग सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। और जब बात रॉयल फैमिली की आती है तो मीडिया अक्सर उनके प्राइवेट जेट्स, लग्जरी हॉर्सेस, कैमल रेसिंग, यार्ड्स और बिलियन डॉलर प्रॉपर्टीज का जिक्र करती है। ये सब दुबई की उस इमेज का हिस्सा है जिसने शहर को दुनिया भर में मशहूर बनाया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या इतनी शानदार तरक्की सिर्फ चंद सालों में मुमकिन थी? तो इस तरक्की की असल कीमत किसने अदा की? अब लग्जरी होटल और हर मेगा प्रोजेक्ट के पीछे हजारों लोगों की मेहनत छुपी है और उन्हीं लोगों की कहानी से दुबई का दूसरा चेहरा शुरू होता है। दोस्तों, दुबई की चमकती हुई इमारतें तैयार हो रही होती हैं। उस वक्त शहर के दूसरे कोने में सुबह अभी पूरी तरह निकली नहीं होती। तकरीबन 5 बजे दर्जनों बसें एक के बाद एक लेबर अकोमोडेशन से निकलती। इन बसों में बैठे लोग टूरिस्ट नहीं होते, न बिजनेसमैन होते हैं, बल्कि वो मजदूर होते हैं जो हर रोज दुबई को और बुलंद बनाने निकलते हैं। इनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपीन से आते हैं। ये अपने घर, अपने बच्चों और अपने वालिदैन को बेहतर जिंदगी देने के लिए हजारों किलोमीटर दूर इस रेगिस्तान में काम करते हैं। दुबई के करीब एक इलाका है जिसे गैर रस्मी तौर पर सोनापुर कहा जाता है। यहाँ वो गरीब मजदूर रहते हैं जिनकी इनकम बहुत लो है। यहाँ जिंदगी दुबई मरीना या पाम जुमेरा से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। कई वर्कर्स शेयर्ड रूम में रहते हैं, एक कमरे में कई लोग, शेयर्ड किचन और सुबह से शाम तक मेहनत। लेकिन हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनी बेहतरीन अकोमोडेशन और फैसिलिटीज देती है, जबकि कुछ कंपनीज की कंडीशन पर इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सवालात उठाए हैं। यानी तस्वीर सिर्फ स्याह या सफेद नहीं, बल्कि उसके दरमियान भी बहुत से रंग मौजूद हैं। और फिर आती है दुबई की गर्मी। गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए, जब हम 40 डिग्री में घर से निकलना पसंद नहीं करते तो वो लोग जो स्टील, सीमेंट और मशीन के दरमियान पूरा दिन गुजारते हैं, उनके लिए ये कितना मुश्किल होता होगा। इसी वजह से अरब अमीरात हुकूमत ने एक्सट्रीम हीट के दिनों में मिड डे ब्रेक रूल्स और वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कई कवानीन भी नाफिज किए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये रिफॉर्म्स हर वर्कर तक बराबर पहुंच रही है या कहानी अभी भी मुकम्मल नहीं? दोस्तों, दुबई दुनिया के उन नुमाया शहरों में से एक है जहां अमीरी और मेहनत के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क देखा जा सकता है। एक तरफ ऐसे होटल जहां का रात का किराया लाखों में होता है, प्राइवेट बीचेस, लग्जरी यार्ड्स और दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट, और दूसरी तरफ वो लोग जो सुबह से शाम तक उन इमारतों को और बुलंद करने के लिए काम करते हैं जिनमें शायद वो जिंदगी में कभी मेहमान बनकर भी न जा सके। ये सिर्फ दुबई की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे बड़े शहरों की भी कहानी है। लेकिन दुबई का कंट्रास्ट इसलिए ज्यादा नजर आता है क्योंकि यहाँ लग्जरी भी दुनिया के हाईएस्ट लेवल पर है और इसी वजह से हर छोटी कमी भी लोगों की नजर में जल्दी आ जाती है। दुबई की रॉयल फैमिली और बिजनेस लीडरशिप ने पिछले चंद सालों में इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे मॉडर्न बिजनेस हब में तब्दील कर दिया। आज दुबई सिर्फ टूरिज्म का मरकज नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और बिजनेस सेंटर भी है। हर साल लाखों लोग यहाँ नौकरी, बिजनेस और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर आते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ एक तरफ बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी मेहनत ने इन प्रोजेक्ट्स को हकीकत बनाया। हर शहर की दो कहानियां होती हैं,
ایک وہ جو دنیا دیکھتی ہے، ایک وہ جو اس شہر کے لوگ روز دیکھتے ہیں۔ دبئی بھی کچھ ایسا ہی شہر ہے، ایک طرف دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں، لگژری ہوٹل، آرٹیفیشل آئلینڈ اور بلین ڈالر پروجیکٹس، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اپنی زندگی کا ہر دن سخت محنت کر کے اس شہر کو اور مضبوط بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں UAE گورنمنٹ نے لیبر لا اور ورکرز کی پروٹیکشن کے لیے کافی ریفارمز کی، لیکن دوسری طرف انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور میڈیا رپورٹس آج بھی کچھ ایشو کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ یعنی دبئی کی کہانی صرف بہت اچھی یا صرف بہت بری نہیں، اصل کہانی ان دونوں کے درمیان ہے۔ شاید اسی لیے کسی بھی ملک کو صرف سوشل میڈیا کی ویڈیو دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی صرف نیگیٹو ہیڈ لائنز دیکھ کر۔ ہر ملک کی طرح دبئی کی بھی اپنی کامیابیاں ہیں، اپنے چیلنجز ہیں اور اپنی کہانی ہے۔ اس ڈاکومنٹری کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ دبئی کا وہ چہرہ بھی دیکھیں جو اکثر لگژری کی روشنی میں چھپ جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ کے نزدیک دبئی کس چیز کی مثال؟ ایک ڈریم سٹی، ایک بزنس میریکل، یا پھر ایک ایسا شہر جہاں لگژری اور سٹرگل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ دنیا کے مختلف ملکوں کی ہڈن ڈارک ریئلٹیز اور ریئل لائف پر اسی طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ڈاکومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔